एक छोटे से प्रस्तावना के साथ हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर 5 को। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हवा का बोझ तूफानों से नहीं बल्कि फैसलों से भारी हो जाता है। आप आंख खोलते हैं और दुनिया आपसे चलने बोलने चुनने का इंतजार करती रहती है। पर भीतर कुछ ठहर जाता है, जैसे पूछ रहा हो, लेकिन क्या मुझे सच में करना चाहिए? ये झिझक आलस्य नहीं है, ये दो शक्तियों के बीच का तनाव है। एक कार्य करने की प्रवृत्ति और दूसरी सही ढंग से कार्य करने की बुद्धि होती है। देखिए, जीवन केवल करने और ना करने का सीधा रास्ता नहीं, ये निरंतर तुलनाओं का मार्ग है। जो सामने है और जो अदृश्य है, जो तत्कालिक है और जो शाश्वत है। हमारा हर चुनाव, चाहे वो सबसे छोटा शब्द हो या फिर सबसे बड़ा संकल्प हो, एक बीज की तरह काम करते हैं। ये बीज मिटते नहीं, वे चुपचाप बढ़ते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब आप उसके सामने खड़े होते हो, कभी छांव देने वाले वृक्ष बनकर तो कभी कांटेदार झाड़ियों के रूप में। इस रोशनी में सवाल केवल ये नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि ये कि ये मेरे कर्म के भीतर की छाया में किस तान को जन्म ले रहा है। भय से जन्मा कर्म आपको भय से बांधे रखेगा। लोभ से जन्म लिया कर्म आपको भूखा ही रखेगा। चाहे जितना पा लीजिए, परंतु स्पष्टता से अ, एक उद्देश्य की स्थिर ज्योति में जन्मा कर्म न केवल अपने आप पूर्ण होगा, बल्कि करते ही आपको मुक्त कर देगा। ऐसा जीने के लिए भीतर एक विशेष संरचना चाहिए, जहां मन का कुशल कारीगर, मतलब जैसे बन जाएगा ना, जो हर कर्म को सोने के गहनता से और गूढ़ता से करेगा। कल हमने कर्मयोग का भी एक झलक देखा था कि कैसे कृष्ण अर्जुन को गाइड करते हैं इस बारे में। आज का दिन किसी सिद्धांत को रटने या दूसरों की बातों को दोहराने का नहीं, ये जीवन में ऐसे चलना सीखने का दिन है जो पीछे कोई बंधन को, मतलब, टुटवा के रख देगा। तो हम शुरू करते हैं डे 5 के इस चैप्टर 5 को। कर्म संन्यास योग। कल हमने चैप्टर 4 में देखा था ज्ञान कर्म संन्यास योग, लेकिन चैप्टर 5 का नाम है कर्म संन्यास योग। बहुत ही अंतर है इसमें। इसमें भी हमें टोटल बहुत से पार्ट्स देखने को मिलेंगे। टोटल 8 पार्ट्स हैं इसमें। तो आज का सेशन भी, मतलब, थोड़ा सा लंबा जाएगा। कंटिन्यू करते हैं पार्ट 1 से। मन ही मन परमात्मा को याद करके और कृष्ण जी को प्रणाम करके हम शुरू करते हैं।
कर्म संन्यास योग भी एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसका पार्ट्स भी हमें छोटे छोटे भाग में ही मिलेंगे। पार्ट 1 एक प्रारंभिक दुविधा से शुरू होती है। जब अर्जुन अध्याय 5 की शुरुआत करता है ना, तो वो केवल दो मार्गों के बारे में नहीं पूछ रहा, वो मुक्ति की संरचना के बारे में प्रश्न करता है। एक आर्किटेक्चर ऑफ लिबरेशन, एक और है कर्म संन्यास, कर्म का त्याग। इसको थोड़ा डिटेल में और डीप में समझते हैं हम इसको। एक एक शब्द यहाँ पे हमें पॉइंट आउट करना होगा। एक और है कर्म संन्यास यानी कि कर्मों का त्याग। ये मार्ग बाहरी दृष्टि से पवित्र, विरक्त और सांसारिक उलझनों से मुक्ति का मार्ग है। दूसरी ओर है कर्मयोग, सभी कर्तव्यों का निर्वाह करना किंतु बिना किसी आसक्ति के साथ। ये वही संसार है जिसमें संन्यास हमें मतलब बचाता हुआ प्रतीत होता है, पर यहाँ उसमें पूरी तरह संलग्न रहना पड़ता है। अर्जुन का प्रश्न हर सच्चे साधक का प्रश्न है। यदि लक्ष्य एक ही है तो जब मैं गुफा में विश्राम कर सकता हूं तो आंधी में क्यों चलूं? कर्म संन्यास का मतलब कर्म का त्याग करके बस बाहरी दृष्टि से पवित्र, विरक्त और सांसारिक उलझनों से बिना फंसे एक सन्यासी के भांति, जो ऋषि मुनि ज्यादातर करते हैं, उसके भांति जीवन जीना होता है। और कर्म योग यानी कि जब हम दोनों को अपना के, स्पिरिचुअलिटी को एंड मटेरियलिज्म को, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन आसक्ति रहित होकर। ये एक बहुत बड़ी उलझन है पूरे मानव जाति के लिए एंड अर्जुन के लिए। उसके प्रश्न की छिपी परतों को देखते हैं। अर्जुन इन दोनों मार्गों की परिभाषा को लेकर भ्रमित नहीं है, वो उन्हें जानता है। उसकी दुविधा उस ऊर्जा को लेकर है जो उन मार्गों को टिकाए रखने के लिए चाहिए होती है। संन्यास एक शॉर्टकट जैसा लगता है, ना कोई कर्तव्य, ना कोई जोखिम, ना ही कोई उलझन, लेकिन वो महसूस करता है कि इसमें एक सूक्ष्म जाल हो सकता है। शरीर भले ही संसार से अलग हो जाए, लेकिन मन फिर भी चाह सकता है ना, निंदा कर सकता है और भटक सकता है। चाहे मैं अपने शरीर को हिमालय लेके, मतलब संसार से, सोसाइटी से दूर रहकर भी अगर मैं तपस्या करने जाऊं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मैं खुद भटक जाऊंगा अपने मन के प्रभाव के जाल से। मुझे अपने माता पिता याद आएंगे, भाई बंधु, जितने भी मेरे परिजन हैं, बंधु बांधव, सब मुझे कहीं ना कहीं एक पल में याद आएंगे। शायद हो सकता है मैं इमोशनल हो जाऊं। अर्जुन वही सोच रहे हैं। उसके बाद एक और प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग और भक्तिभाव से कर्म करने और दोनों की प्रशंसा करते हैं, मतलब कर्म का त्याग और भक्ति भाव से कर्म करना, दोनों की प्रशंसा करते हो। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि इनमें से वास्तव में श्रेष्ठ कौन है, कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे बस कर्म करना चाहिए या फिर कर्म का त्याग करके भक्ति भाव को मतलब मानना चाहिए? यदि दो पर्वतारोही यानी कि जो माउंटेन क्लाइंब मतलब चढ़ते हैं, जो पर्वत के आधार पर खड़े हैं, एक कहता है कि मैं चढ़ूंगा ही नहीं, यहीं ध्यान करूंगा जब तक ये पर्वत स्वयं लुप्त ना हो जाए। दूसरा कहता है मैं चढ़ूंगा पर शिखर तक पहुंचने की कोई इच्छा नहीं रखूंगा, हर कदम मुझे शुद्ध करेगा। अर्जुन पूछ रहा है, इन दोनों में से कौन सचमुच शिखर को छुएगा? मतलब एक इंतजार करेगा लेकिन दूसरा कर्म करके ऊपर चढ़ेगा। अर्जुन की दुविधा केवल एक शास्त्रीय बहस नहीं है, ये मानव स्थिति का सार है। हम सब हम सब क्रिया और निवृत्ति के बीच खड़े हैं, सोचते हुए कि इनमें से कौन सा सही में शांति देगा हमें, कर्म योग या फिर कर्म को त्याग करके सन्यासी के भांति जीवन जीना। इस अध्याय की सुंदरता यह है कि कृष्ण केवल एक एक को चुनेंगे नहीं, बल्कि इस भ्रम को तोड़ेंगे कि दोनों मार्ग अलग अलग ही हैं। अब हम पार्ट 2 में आगे जानेंगे कि क्या होगा। ये था पार्ट 1। अब कृष्ण प्राथमिक मार्ग बताते हैं, सीधा उत्तर देते हैं।
कृष्ण का उत्तर मतलब बिल्कुल तीव्र और निर्णायक होता है। वे ना तो अर्जुन को किसी मतलब उलझन में रखते हैं और ना ही पहेलियों के भांति उत्तर देते हैं। डायरेक्टली वो बोलते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम की ओर ले जाती हैं, किंतु इनमें से कर्म योग श्रेष्ठ है। पहली दृष्टि में ये केवल एक पसंद का मामला लगता है, लेकिन ये नयन मनोविज्ञान की गहराई परतों पर और मानव मन की मूल प्रकृति पर आधारित उत्तर है। क्यों आखिर कर्म योग को श्रेष्ठ माना जाता है सदियों से? सुलभता क्या है? पहला पॉइंट आता है सुलभता। बहुत बहुत कम मन ऐसे होते हैं जो पूर्ण संन्यास को बिना आंतरिक संघर्ष या दबी इच्छाओं के साथ निभा सकते हैं। अगर पर्सनली बात करूं तो इस सोसाइटी, इस जनरेशन की, बहुत ही ऐसे कम लोग बचे हैं इस जनरेशन में जो पूर्ण संन्यास को फॉलो कर सकते हैं। पूरे नियम निष्ठा के साथ पालन करना बहुत ही कठिन है, सुलभता है ये। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आता है स्वाभाविक प्रवाह। मनुष्य स्वभाव से कर्मशील है। अपरिपक्व अवस्था में कर्म मतलब दमन केवल बेचैनी और असंतुलन को जन्म देती है। मतलब स्वाभाविक रूप से मनुष्य केवल कर्म कर सकता है। बस एक ही चीज की आवश्यकता होती है मनुष्य को कि कैसे वो कर्म के प्रति जो लालसा है ना, इच्छा है, जो बोलते हैं ना कि लगाव है कि मुझे ये चाहिए इसीलिए मैं ये कर्म करूंगा। बस एक ही कंडीशन है कर्म योग का कि हमें वो नहीं करना होता है। उसके बाद गति में शुद्धि। दैनिक जीवन के घर्षण में मन ही अशुद्धियों को सतह पर ले आती है और तभी वे जलाई जा सकती है। कृष्ण संन्यास को नकार नहीं रहे, वे क्रम को पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं। पहले भक्ति भाव से कर्म में लगो, फिर संन्यास स्वाभाविक रूप से खिल उठेगा। तुम जैसे जैसे कर्म करते जाओगे, सन्यासी अपने आप बनते जाओगे। ये उस तरह है जैसे कि आप जल को शुद्धिकरण करते हो। एक तरीका है जल को एक बंद पात्र में रख दो और प्रतीक्षा करो कि सारी गंदगी नीचे ना बैठ जाए। मतलब नीचे बैठने तक आपको इंतजार करना होगा, पर यह पूर्ण स्थिरता और लंबा समय मांगता है। दूसरा तरीका है जल को बहते हुए ही एक छतरी से गुजारो, गंदगी निकल जाती है और जीवन चलता रहता है। कर्म योग यही बहती हुई शुद्धि है। कर्म योग को श्रेष्ठ कहकर कृष्ण आध्यात्मिक निवृत्ति और संसारिक संग्रहता के बीच की झूठी ऊंची और नीची डोर को तोड़ देते हैं। ये याद दिलाते हैं कि असली युद्ध क्षेत्र बाहर के में नहीं, बल्कि भीतर की आसक्तियों में है। आसक्ति, बस यही एक शब्द है जिसको एक वैराग्य व्यक्ति काटना चाहता है। बहुत से स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, बहुत से स्पिरिचुअल लीडर्स अपने आप में ही अपने रास्ते में कई बार भटके हैं। अगर आप उनके बायोग्राफी को पढ़ोगे तो, मैंने कहीं पे देखा या पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद जैसे ब्रह्मचारी भी एक दिन उनको नींबू खाने का बहुत ही लालच हो गया था। ये भी आसक्ति है, क्योंकि ब्रह्मचारी अपने बहुत ही बड़े संयम निष्ठा में जीता है। ऐसे बहुत सी स्टोरीज हैं, आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे पढ़ने पे। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3, वास्तविक संन्यास, ना इच्छा ना ही द्वेष। अब कृष्ण एक साहसिक कदम उठाते हैं। वे संन्यास को नई परिभाषा देते हैं। साधारण दृष्टि में संन्यास का अर्थ है वस्तुओं, कर्तव्यों और सांसारिक बंधनों का त्याग कर देना पूरी तरह से। परंतु कृष्ण इस बाहरी वस्त्र को उतार कर असली कसौटी के सामने रखते हैं कि भीतर की अवस्था, जो ना तो इच्छा करता है और ना ही द्वेष, उसे सदा सन्यासी जानो। जो सभी द्वंद्वों से मुक्त है, वो सहज से मुक्त हो जाता है। संन्यास का आंतरिक आयाम
यानी कि सच्चा सन्यासी है प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया से मुक्ति, यानी कि जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो सुखद लगे उसकी ओर खिंचाव और जो अप्रिय लगे उसकी ओर से दूर भागना, ये प्रवृत्तियां, ये प्रकृति, ये हमारी प्रकृति और ये प्रतिक्रियाएं, ये वही चीज हैं जो हमें बांधती हैं। ये गुफा में रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर की रुचि और अरुचि की गुलामी से मुक्त होने का है। आखिर क्यों? क्योंकि इच्छा बांधती है, आपको पीछा करने पर मजबूर करती है, और द्वेष बांधता है, आपको प्रतिरोध में खड़ा करके। दोनों ही स्थितियों में मन उसी वस्तु से बंधा रहता है। संन्यास का अर्थ डोरी को काट देना नहीं होता, बल्कि मतलब इंतजार करना होता है कि कैसे आप अपने मध्य बिंदु में ठहर जाओ, अचल और सजग रूप से। मध्य बिंदु यानी कि पूरी तरह से संतुलन में लाना अपने शरीर को, मन को, वचन को। कैसे आप बोलते हो, कैसे आप चलते हो, कैसे खाते पीते हो, कैसे दूसरों के प्रति व्यवहार करते हो, यही है मध्य मध्य बिंदु का सहज मार्ग जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति निभाता है। एक व्यक्ति जो भीड़ भाड़ वाले बाजार में खड़ा होकर ना तो किसी वस्तु के प्रति लालसा रखता है और ना ही घृणा रखता है, वो उस पर्वत पर बैठी सन्यासी से अधिक सन्यासी है, जो बाहर से अलग थलग है लेकिन भीतर अब भी उस संसार के स्वप्न देखता है जिसने उसे छोड़ा था। सदैव सन्यासी कहकर कृष्ण लक्ष्य को एक जीवन शैली से हटाकर चेतना की अवस्था पर रख देते हैं। इसका अर्थ है कर्म योग। यदि वो इच्छा और द्वेष से रहित है तो वो स्वयं संन्यास है। इसी प्रकार वे दोनों मार्गों के बीच की दिखावट को, इसके अंतर को ही मिटा देते हैं। यहीं पे समाप्त होता है पार्ट 3। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 में, मार्गों की एकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ कृष्ण मनुष्य की एक मूल कमजोरी को संबोधित करते हैं, सत्य को विरोध खेमों में बांट देने की प्रवृत्ति। यानी कि एक मार्ग शांति और तपस्या प्रधान दिखाता है, दूसरा सक्रिय और संसारिक दिखाता है। लोग पक्ष चुनते हैं ये समझे बिना कि वे उन दो नदियों के बारे में बहस कर रहे हैं जो एक ही सागर में मिलता जा रहा है। आई होप आप ये समझ गए हों। मतलब लोग पक्षपात करते हैं, वो उनका नजरिया भले ही अलग होता है लेकिन स्रोत एक ही की ओर जाता है। पाखंडता को मतलब त्याग करके जब आप इसको सोचोगे, मूर्ख ही सांख्य यानी कि संन्यास और कर्म योग को भिन्न बनाते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि किसी एक का भी सच्चाई से पालन कर लेने पर दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। चाहे आप संन्यास करो, कर्म योग करो, भक्ति योग करो, इस ये मैटर नहीं करता। बस ये देखा देखा जाता है कि आप में कितनी पवित्रता है, आप कितना सच्चाई से अपने धर्म की ओर आगे बढ़ते हो, कैसे पालन करते हो, अपने आप को कैसे बदलाव की ओर लेते हो। मन को द्वैत प्रिय है, यानी कि डुअलिज्म, दो, क्योंकि इससे उसे श्रेष्ठ होने का भ्रम मिलता है। मेरा मार्ग ऊंचा है, मैं आपको नीचा दिखाता हूँ क्योंकि आप भक्ति योग पालन करते हो, काम नहीं करते। मैं कर्म योग करता हूँ, इससे मेरे में घमंड आ गया कि मेरा मार्ग ऊंचा है, लेकिन इसका क्या मिलेगा क्योंकि मैं खुद ही द्वैतवाद में फंसा हूँ। क्योंकि मैं ऊंचा नीचा का मतलब गीत गा रहा हूँ, मैं ऊंचा काम कर रहा हूँ और आप नीचा। कृष्ण इस अहंकार के जाल को तोड़ते हैं कि एक सच्चा सन्यासी धर्म के अनुरूप कर्म करेगा, क्योंकि ज्ञान स्वाभाविक रूप से कर्म में अभिव्यक्त होता है। ये बहुत अच्छा लाइन है, ज्ञान स्वाभाविक रूप से कर्म में अभिव्यक्त होता है, यानी कि मैनिफेस्ट होता है।
एक सच्चा कर्मयोगी फल से विरक्त होगा, क्योंकि भक्ति स्वामित्व को गलाकर समाप्त कर देती है। एक और अच्छा लाइन है ये, भक्ति स्वामित्व को गलाकर समाप्त कर देती है। जब आप प्योर लव यानी कि जो प्रेम है, भक्ति का दूसरा नाम तो प्रेम है ना, क्योंकि जब आप ईश्वर उससे प्रेम करते हो तो वो भक्ति कहलाती है। जब आप गुरु से करते हो तो वो गुरु भक्ति कहलाती है। जब आप माता पिता से करते हो तो वो मातृ पितृ भक्ति कहलाती है ना। तो भक्ति स्वामित्व को जलाकर समाप्त कर देता है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको रामायण में मिलता है, जैसे श्री राम का आचरण और व्यवहार। अंत में वैराग्य बिना भक्ति के अधूरा है, और भक्ति बिना वैराग्य के अपवित्र है। दोनों एक दूसरे को शुद्ध और पूर्ण करते हैं। ये ऐसा है जैसे कि दो पर्वतारोही एक ही पर्वत को अलग अलग ओर से चढ़ते हैं। एक हरे भरे वन के पथ पे चलता है तो दूसरा नंगे पत्थरों पे चलता है। शिखर पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वे उसी बिंदु की ओर ही बढ़ रहे थे जहां वो जाना चाहते हैं। वे भले ही अलग अलग हो, चाहे वो वन का मार्ग चुन लें, पत्थरों का चुन लें, वे उन पे डिपेंड करता है कि उनकी आत्मा क्या पुकारती है, क्या चुनती है। और ये भी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपके गुरु भी उत्तर नहीं दे सकते कि आपको कौन सा योग करना है, आपको कौन सा ध्यान करना है। ये सब कुछ आप पे ही निर्भर है कि आपकी आत्मा क्या चुनती है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, ये समय पे निर्भर करता है। जब मैं बहुत ही डूब जाता हूँ ईश्वर के प्रेम में, तो मैं बस निरंतर, एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग है ये, क्या, क्योंकि मैं भक्ति को शब्दों में नहीं उतार सकता। तो ये जाने दीजिए। कर्म की बात करूं तो बस ये करना होता है कि हाँ, मुझे बस ये फिनिश करना है, अपना बेस्ट देना है इसमें, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ, चाहे ये मेरे हाथ से छुड़वा लिया जाए, ये फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपना बेस्ट देना है। ऐसा एक स्टूडेंट के लाइफ में भी डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने एग्ज़ाम देगा। चाहे अगर वो स्टूडेंट मार्क्स के लालच में ही पढ़ेगा तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका मन का समग्र ऊर्जा उस मार्क्स के चिंतन में ही चला जाएगा। ज्ञान और अंक में बहुत ही डिफरेंट होता है ना। कृष्ण का छुपा हुआ संदेश क्या है? मार्गों की ये एकता केवल दार्शनिक जिज्ञासा नहीं है, यह आध्यात्मिक श्रेष्ठता की मानसिकता से मुक्ति है। जब आप देख लेते हैं कि सार एक ही है, सार एक ही नदी है जो समुद्र की ओर बढ़ रही है, तो आप कौन श्रेष्ठ है पर समय बर्बाद नहीं करते। एकत्व का भाव अपने आप उत्पन्न होता है, यूनिटी अपने आप में आती है। आप आगे बढ़ते जाते हो और अंत में उस परम तत्व को पाते हो जो चारों ओर व्याप्त है। ये कोई मिस्टिकल चीज़ नहीं है, यानी कि जादुई चीज़ नहीं है। ये एक एहसास है, जैसे आप नॉर्मली एहसास करते हो एक सपने को, नॉर्मली एहसास करते हो शांति को प्रकृति की गोद में, नॉर्मली एहसास करते हो तारों भरी रात को। बस ये ऐसा हो जाएगा कि आप हर कण में अपने आप को पाओगे जुड़ा हुआ। एनलाइटमेंट का मतलब ही ये है कि आप अपने आप को चंद्रमा की रोशनी में पाओगे, झिंगुर की आवाज में पाओगे, प्रकृति की हर एक वस्तु में अपने आप से जुड़ा पाओगे। तो ये मिस्टिकल कैसे हुआ, जादुई कैसे हुआ? ये बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि हम एलिमेंट से बने हैं, छोटे छोटे कणों से, ऊर्जाओं से। तो अपने आप को चारों ओर से जुड़ा हुआ पाना भी एक सच्चा ज्ञान ही है ना। महाभारत एंड गीता की बात हो ही रही है, तो मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली पांडव आए थे माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक बहुत
प्राचीन जगह मौजूद है। माना जाता है कि 5 पांडव और कुंती माता यहाँ पे आए थे, एंड एक गुफा भी है। मान्यताओं की बात कर रहा हूँ मैं। माना जाता है कि वो यहाँ पे ठहरे थे अपने वनवास के दौरान। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 में। क्यों कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब कृष्ण तराजू को झुकाते हैं। यद्यपि कर्म संन्यास यानी कि कर्म का त्याग और कर्म योग यानी कि भक्ति सहित कर्म दोनों एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं, कर्मयोग अधिकांश साधकों के लिए अधिक सुलभ और स्थिर मार्ग क्यों है। कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, भक्ति रहित संन्यास कठिन है, किंतु कर्म योग में निपुण मुनि शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे सहज मार्ग है कर्म योग। इससे आपको एक अंदाजा मिल चुका होगा कि क्यों आखिर कर्म योग को श्रेष्ठ माना जाता है। आखिर क्यों संन्यास कठिन है। कर्म का त्याग उस मन की मांग करता है जो पहले से ही वासनाओं से निर्मल है। मतलब वासना, डिजायर्स, चाहे वो किसी भी प्रकार के डिजायर्स क्यों ना हो। आपने एग्जाम्पल से समझ लिया होगा कि कैसे बड़े बड़े ब्रह्मचारी एंड स्पिरिचुअल लीडर्स भटक चुके थे अपने मार्ग से। यदि ऐसा ना हो तो बाहरी त्याग प्रायः आध्यात्मिक पलायन बन जाता है। एक ऐसा पलायन जो जिम्मेदारियों से बेचैन बचने को पवित्रता का मुखौटा पहना देता है। यदि आश्रम का बाहरी मौन भीतर के मन की कोलाहल को नहीं रोक पाता तो वो मौन निरर्थक है। क्या फायदा आपको आपका प्रकृति में जाने का, क्या फायदा सन्यासियों के बीच रहने का। इसके विपरीत कर्म योग मन को सक्रिय जीवन में रहकर शुद्ध करता है। ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने कहीं पे पढ़ा था। स्वामी विवेकानंद ने पूछा था, आखिर आप क्या प्रेफर करोगे, भगवत गीता पढ़ना बिना समझे या फिर फुटबॉल खेलना। अगर आप सब मुझे सुन रहे हो तो अपना जवाब मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको दो में से कुछ काम दिया जाए, अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे बिना समझे या फिर फुटबॉल खेलोगे पूरे एकाग्र के साथ, कोई भी खेल हो। ऑफ कोर्स, क्योंकि बिना समझे भगवत गीता पढ़ना, मतलब इसका क्या फायदा। अगर आप खेलोगे तो वो कर्म कहलाएगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि इसके विपरीत कर्म योग मन को सक्रिय जीवन में रहकर शुद्ध करता है। ये जीवन के कर्तव्यों को वैराग्य का अभ्यास तल बना देता है, बजाय इसके कि वैराग्य प्राप्त कर लेने के बाद भी अभ्यास शुरू किया जाए। इतिहास के कुछ उदाहरण भी हैं। हमारे कलिंग की यानी कि उड़ीसा की बात कर लेते हैं। कलिंग युद्ध के बाद मतलब सम्राट अशोक को देखिए कि यदि उन्होंने सिंहासन त्याग दिया होता तो वे राजधर्म से मुक्त हो जाते, लेकिन वे धर्म पूर्वक शासन करने और समस्त भूभाग में शांति फैलाने का अवसर खो देते। राजकर्म में रहते हुए लेकिन उसे लोक कल्याण के लिए समर्पित करके उन्होंने युद्ध भूमि को ही मुक्त पथ में बदल दिया था। यदि सन्यास गहरे महासागर में सीधा कूदकर तैरना सिखाने जैसा है, तो कर्मयोग उथले पानी से शुरू होकर धीरे धीरे गहराई में ले जाने जैसा है, जहां जल स्वयं आपको संभालने लगता है और आप तैयार हो जाते हो। अधिकांश लोग तो जन्म से ही शुद्ध वैराग्य की स्पष्टता लेकर नहीं आते, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट में कि आप कैसे वातावरण में रह रहे हो, आपके चारों ओर कैसे लोग मौजूद हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट हमारे मन में आता ही है। अगर आपके फैमिली में से कोई एक भी स्पिरिचुअल निकल जाए तो उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा ही, लेकिन कोई भी नहीं निकले तो बहुत ही कठिन होता। अगर आप यहाँ आज मौजूद होना तो आप कहीं ना कहीं आपके वातावरण से प्रभावित होकर ही मौजूद हो।
जिम्मेदारियां, संबंध और दिनचर्या के मध्य और अपने कर्मों को निस्वार्थ सेवा और भक्ति के साथ शुद्ध किया जाता है। इसलिए कर्म योग केवल मुक्ति का मार्ग ही नहीं बल्कि आधुनिक मन के लिए एक सार्वभौमिक साधना पद्धति है। ऐसा कभी हुआ है कि आप जब कोई एक काम बहुत ही फोकसली करोगे एंड आप भूल जाओगे कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ मैं इससे ये काम में अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा, ये भावना जब आपसे मिट मिट जाई हो एंड आपको लगे कि मैं हाँ बस डूब चुका हूँ इस काम में। ऐसा बहुत बार हुआ है। इसी को ही प्योर कर्मयोग मैं कह सकता हूँ, निष्काम कर्मयोग। आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की ओर, कर्मयोगी की आंतरिक मुद्रा। अब कृष्ण ध्यान को इस बात से हटाते हैं कि कर्मयोगी क्या करता है और उसे इस ओर लाते हैं कि कर्मयोगी भीतर से कैसा होता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है अर्जुन ने, मतलब अर्जुन की शंका को दूर करने के लिए, क्योंकि असली रूपांतरण हाथ पांव से नहीं बल्कि पहचान के केंद्र में होता है। यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं, यद्यपि सभी प्रकार के कर्मों में लिप्त है, मतलब यद्यपि सभी प्रकार के कर्मों में लिप्त है फिर भी कर्मयोगी बनता नहीं, मतलब बंधा हुआ नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि मैं करता नहीं हूँ। ये कर्ता का भाव, जो कहता है कि मैं करता हूँ, ये कर्ता का भाव हमारे मन के एक अंधेरे कोने में ही जन्म लेता है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ। मैं दृष्टि का परिवर्तन। साधारण व्यक्ति कहता है मैं काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, लेकिन कर्मयोगी सत्य को देखता है, शरीर चल रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, परंतु मैं आत्मा एक मौन साक्षी हूँ। यह आलस्य या इनकार नहीं है, यह स्पष्ट समझ है कि जीवन इंद्रियों के माध्यम से बहता है जबकि आत्मा उस प्रवाह से अछूती रहती है। नॉर्मली हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं, चाहे वो कुछ कार चलाने की बात ही कर लो, हम सोचते हैं कि मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन इन रियलिटी में वो वाहन आगे जा रही होती है। ये उसी तरह ही है, शरीर को वाहन और इंद्रियों को उपकरण मानना, ये मैं शुद्ध आत्मा गतिशील बिल्कुल नहीं है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब बहती नदी में हिलता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा कर्मों के बीच सक्रिय लगती है, पर वास्तव में चंद्रमा स्थिर है ना ऊपर महाकाश में, और आत्मा भी कर्म प्रवाह से अछूती रहती है। बस एक धुंधलापन है ये जीवन, एक बहुत ही विराट धुंध की तरह जो सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह खिलती है। यह आंतरिक वैराग कर्मयोगी को पूर्ण रूप से कार्य में लगाने देता है, बिना मानसिक रूप से उससे चिपके हुए। सफलता अहंकार को नहीं फूलाती, मतलब असफलता उसे सिकोड़ देती है। हाथ संसार में पर हृदय आत्मा में है, यही कर्मयोगी की महान मुद्रा है। हाथ संसार में पर हृदय आत्मा में, यही कर्मयोगी की महामुद्रा है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 की ओर। छोटा सा अध्याय पर ज्ञान ऐसा कि मानो समग्र संसार डूब जाए इसमें। कर्म संन्यास योग। कमल पत्र की मनोवृत्ति, बहुत ही अच्छा भाग है ये।
कृष्ण अब गीता के सबसे सुंदर रूपकों में से एक देते हैं। वो बोलते हैं, जो अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करता है, आसक्ति का त्याग कर वो पाप से अछूता रहता है। जैसे सच में स्थित कमल पत्र जल से अछूता रहता है। आखिर क्यों कमल पत्र? कमल का पत्ता सबसे गंदे कीचड़ भरे पानी में पनपता है, पर उसकी सतह इतना चिकना होता है कि उस पर एक बूंद भी चिपक नहीं पाती। बरसात हो, लहरें उठे, पत्ता फिर भी सूखा रहता है। ठीक उसी प्रकार कर्मयोगी संसार के कीचड़ में, जिम्मेदारियों में, संघर्षों में, प्रलोभन में बीच में फंसा रहता है, पर उसकी भीतर शुद्धता उसे अछूता रखती है। आध्यात्मिक रूप से कर्मयोगी के भीतर वैराग्य और ईश्वर ईश्वर समर्पण के सूक्ष्म उभार होते हैं, जो संसार की अशुद्धियों को फिसलाकर गिरा देते हैं बिना कोई दाग के। दाग को छोड़े। कृष्ण हमें पानी यानी कि जीवन की परिस्थितियों से भागने को नहीं कहते। वे कहते हैं अपनी सतह को बदलो, ताकि जीवन का पानी आपको डुबा ना सके। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए काम करना, पर संसार को अपने भीतर काम ना करने देना। यही है इस पाठ का समग्र सारांश, यानी कि संसार में रहते हुए काम करना, लेकिन संसार को अपने भीतर काम ना करने देना। आमतौर पर यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे सोचने की आदत की, हमारे कर्म के प्रति सोचने की आदत की। चाहे आप इसको ओवर थिंकिंग कह लो। अब हम आगे बढ़ते हैं आखिरी पार्ट यानी कि 8 में। कृष्ण अब उस दृष्टि का वर्णन करते हैं जो केवल गहन वैराग्य और पूर्ण समर्पण समर्पण के बाद ही फैलती है। ज्ञानी ज्ञानी ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। यहाँ पे ब्राह्मण की बात भी नहीं है, मतलब मैं किसी जाति का वर्णन नहीं कर रहा। यहाँ पे एक ज्ञानी की बात हो रही है जो पूरी तरह से जागृत है। ये केवल सबके साथ अच्छा व्यवहार करो जैसी नैतिक शिक्षा नहीं है। ये दृष्टि एक ऐसा रूपांतरण है जिसमें मन की बनाई सभी श्रेणियां, ऊंची नीची, पवित्र अपवित्र, श्रेष्ठ तुच्छ, पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं और एकाकार बन जाती हैं। कर्मयोगी रूप नहीं, रूप के भीतर की एक ही ज्योति को देखता है। हमारे सामाजिक परिवेश में हमें सिखाया जाता है कि किसी का कैसे, मतलब मूल्य, शिक्षा, धन, रूप, रंग या सामाजिक दर्जे को कैसे आंका जाता है। पर आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति जो केंद्र में स्थित है, शरीर को केवल एक वस्त्र, मन को केवल एक उपकरण और आत्मा को एक ही मात्र पहचान मानता है। जैसे सोना चाहे मुकुट में गड़ा हो या फिर सिक्के में, सोना सोना ही रहता है। उसी तरह आत्मा चाहे संत में हो या फिर एक भिखारी में, वो एक ही है, वो एक ही होता है। कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश 5 अलग अलग पात्रों में प्रवेश कर रहे हैं। उसी तरह जो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एग्जाम्पल दिया था, सूर्य का प्रकाश, एक क्रिस्टल का प्याला, एक मिट्टी का घड़ा, उसके बाद एक स्टील का कप, एक टूटा हुआ कटोरा, एक ही लकड़ी और मतलब लकड़ी का मग। पात्र भिन्न होते हैं पर प्रकाश एक सा होता है। ज्ञानी उस प्रकाश को देखता है, पात्र को नहीं। जब आप सच में एक को, मतलब एकाकार में देखने लगते हो, प्रेम, सहजता, निष्पक्ष और निष्कलंक हो जाते हो, उसके बाद तब कोई कर्म पूर्वाग्रह, पक्षपात से नहीं बल्कि सत्य के साथ पूर्ण सामंजस्य से प्रवाहित होने लगता है।
तब आप पवित्र बनते हो, कर्मयोगी बनते हो और धीरे धीरे आत्मज्ञान में स्थित होते जाते हो, जिसके बारे में कृष्ण कहते हैं, मुझे ऐसे व्यक्ति बहुत पसंद है। और यहीं पे समाप्त होता है पार्ट 8 एंड इसके साथ कर्म संन्यास योग यानी कि चैप्टर 5। कुछ सवाल आपके मन में मतलब अंतर्युद्ध कर सकते हैं, जैसे कि यदि मैं करता हूँ, कर्ता भाव, यदि मैं करता हूँ नहीं, यदि मैं करता नहीं हूँ तो फिर मुझसे क्रिया कौन करवा रहा है। ये शरीर एक यंत्र की तरह है, मन उसका संयोजक है, इंद्रिया उसके उपकरण है। उसे चलाने की शक्ति प्रकृति के 3 गुणों की परस्पर क्रिया से आती है। आप स्वयं साक्षी हो, ना कि कर्ता। जिस प्रकार बांसुरी तभी गाती है जब उसमें परमात्मा की सांस बहती है, अन्यथा वो केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है। वैसे ही आपके कार्य तभी घटते हैं जब दिव्य शक्ति आपके भीतर प्रवाहित होती है। ये जान लेने पर न सफलता में अहंकार रहता है और ना ही असफलता में लज्जा आती है। अगर सफलता परमात्मा का है तो असफलता भी परमात्मा का ही है। एक और सवाल है, यदि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं तो मन अब भी सुख का पीछा और दुख से बचाव क्यों करता है। क्योंकि मन अब भी इस भ्रम में बंधा है कि नश्वर में कोई स्थायी सुख पाया नहीं जा सकता। ये वैसा है जैसे बहते जल पर चित्र बनाना, हाथ चलता है, चित्र टिकता नहीं। योगी क्षणभंगुर को छोड़ स्थायी का अवशेषण करता है, उस आनंद को खोजता है जो सुख दुख के अभाव में विद्यमान है। Buddha said this when he was asked about creator of the world. Creation is enough, creator is not needed. What does it mean? हाँ, बहुत ही अच्छा फिलोसॉफिकल डेप्थ वाला क्वेश्चन है ये। इसको भी हम मेटाफोर के सहारे समझ सकते हैं। क्रिएशन इज एनफ एंड क्रिएटर इज नॉट नीडेड। बुद्ध के समय में भारत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर अनेक विवाद चलते थे। इसको हम थोड़ा वेदों के सहारे समझते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बुद्ध के समय में भारत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर अनेक विवाद चलते रहे, क्योंकि वेदों में सृष्टि का सुप्त, उपनिषदों में परम कारण और कई दर्शनों में ईश्वर या ब्रह्म का सृष्टिकर्ता माना गया था। जब बुद्ध से पूछा गया संसार किसने बनाया, तो वे इस तरह से दार्शनिक विवाद में उलझने के बजाय सीधा उत्तर देते हैं जो मुक्ति के मार्ग पर केंद्रित है। सृष्टि जो क्रिएशन है, यथार्थ है, हम अनुभव कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता यानी कि क्रिएटर, इसकी खोज मुक्ति के लिए आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। ये जान लेने पर भी कि किसने बनाया, आपको लोभ, द्वेष और मोह नहीं मिटेगा ना। इवन अगर कोई परमात्मा अपने आप को प्रकट भी कर ले कि देखो मैं ही क्रिएटर हूँ इस पूरे यूनिवर्स का, तब भी इंसान के भीतर लोभ, द्वेष, मोह ये सब नहीं जाएगा। बुद्ध का जोर सृष्टि के स्वभाव, प्रकृति को समझने पर था। अनित्य यानी कि सब बदलता है, दुख यानी कि असंतोष, और अनात्मा यानी कि कोई स्थायी मैं नहीं है। ये वैसा है जैसे आप जलते हुए घर में हो, मतलब जल रहा है एक घर अग्नि से। आप बहस कर सकते हैं कि घर किसने बनाया, या आप निकास द्वारा ढूंढ सकते हैं। बुद्ध का धर्म हमेशा निकास यानी कि निर्वाण पर केंद्रित था, ना कि नींव या फिर वास्तुकार पर जिसने उस घर को बनाया।
एक बहुत ही अच्छा फिलोसॉफिकल थ्योरी है, यानी कि थ्योरी तो नहीं कह सकता मैं इसको, कॉन्सेप्ट है। इसको प्रतित्व समुत्पाद कहा जाता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, यानी कि परस्पर संबंध से उत्पत्ति का सिद्धांत। सभी घटनाएं कारण परिणाम की कड़ियों से उत्पन्न होती है, कोई स्थायी पहला कारण नहीं होता। इसीलिए सृष्टिकर्ता की अवधारणा अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। सृष्टि निरंतर प्रक्रिया में है और आरंभहीन है। एक वस्तु अगर बनती है, एक फूल एग्जिस्टेंस में क्यों है आखिर? सूरज की रोशनी, मिट्टी, ऊर्जाएं, ये सब उसको पोषण देती हैं, तभी एक फूल अपने एग्जिस्टेंस में आता है। आपका खुद का अस्तित्व भी अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से बना है ना। इसीलिए एक क्रिएटर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है इस यूनिवर्स में, अकॉर्डिंग टू बुद्धा। ये भी एक अच्छा सवाल है कि ओवर थिंकिंग करना सही है या गलत। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह सोचते हो। किसी समस्या या निर्णय को हर पहलू से समझने में मदद करता है। एक अलग अलग प्रकार के मतलब पॉइंट्स हैं इसके। ओवर थिंकिंग रचनात्मकता में, भविष्य की तैयारी में, गहन विश्लेषण में। जब आप सोच को समय सीमा देते हो, जैसे 30 मिनट गहराई से विचार करना फिर निर्णय लेना, लिख कर सोचना सबसे उत्तम मार्ग है। लिख कर सोचना, विचार दिमाग में घूमते रहते हैं, उन्हें कागज पर जब आप उतार कर स्पष्टता लाते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिटेशन करके, प्राणायाम करके अपने ऊर्जा को एक शिथिल, एक मतलब पूरा स्टेबल बना देते हो ना, तो आपके थॉट्स भी स्टेबल हो जाते हैं। बहुत से टेक्निक्स हैं। देखते देखते हम चैप्टर 5 को समाप्त कर दिए। अब हम कल देखेंगे चैप्टर 6 को। आई होप रोज की तरह आज का ये सेशन भी अच्छा रहा हो। तो मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ और नए चैप्टर के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।